रघुनाथ भैया, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं रघुनाथ भैया, मत जाइए रघुनाथ भैया, हमें छोड़कर मत जाइए। अरे हम सारा इंतजाम यहीं कर देंगे। आपने इतने सालों तक हमारी सेवा की। अरे आपके पिताजी हर संकट में हमारे साथ खड़े रहे। अब हम आपकी रहने तक की व्यवस्था नहीं कर सकते क्या? भैया, हम गोविंद की इच्छा से छोड़कर जा रहे हैं। हम आप लोगों को छोड़कर नहीं जा रहे। गिरिधर की इच्छा हुई तो हम फिर लौटेंगे और आप लोगों की सेवा करेंगे। ये क्या हो रहा है बेटी? हमें बताया तक नहीं। घर द्वार सब हाथ से निकल गया। अब कहाँ जा रही हो तुम दोनों? अब लौटाने के लिए कुछ नहीं बचा है अन्नपूर्णा। विश्वास तो बचा है ना माँ। दुख तो केवल इतना है कि हम अपनी हवेली को नहीं बचा पाए। तो दामाद जी के साथ कहाँ जा रही हो? जब तक दूसरे घर द्वार का प्रबंध नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे साथ रहो। चलो। मैं इन्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? मेरे पति हैं ये। तुम मेरी चिंता मत करो अन्नपूर्णा। तुम्हें मेरे लिए कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे अधिक और क्या कष्ट दे सकता है ये? अन्नपूर्णा दरिद्रता ससुराल में आई है, माँ बाप के घर में नहीं। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। चलो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ दरिद्रता कैसे हो सकती है पिताजी? दुख तो ये है कि हम अपना घर द्वार नहीं बचा पाए। ऐसी बातों का समय नहीं है अन्नपूर्णा। हमारे साथ चलो तुम। नहीं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। बेकार की बातें मत करो अन्नपूर्णा, चुपचाप हमारे साथ चलो। और ये मत भूलो कि तुम हमारी बहन हो और हम अपनी बहन को भटकने के लिए नहीं छोड़ सकते। तुम मेरी चिंता मत करो अन्नपूर्णा, तुम जाओ। गोविंद ने चाहा तो सब मंगल होगा। मन कर रहा है इसे यहीं मार डालूं। जिसने अन्नपूर्णा को इतने दुख दिए, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। और आप कहाँ कहाँ भटकेंगे रघुनाथ जी? आप भी हमारे साथ चलिए। जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगा पिताजी। आ जाओगे तो मारे जाओगे, सोच लेना। हम तुम्हें यहाँ पे भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकते अन्नपूर्णा। हमारे साथ चलो तुम। नहीं माँ, मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकती। हमारे साथ चलो अन्नपूर्णा। नहीं चलो माँ। यहाँ से चलो। नहीं। चुपचाप हमारे साथ चलो अन्नपूर्णा, चलो चुपचाप। नहीं, नहीं। धन के सारे मीत जगत में, हो धन के सारे मीत जगत में, धन की करत बढ़ाई। निर्धन के नहीं रिश्ते नाते, नारी होत पराई। निर्धन के ना मित्र ना बंधु, ना कोई बहन ना भाई। कान्हा रे, कान्हा रे। अन्नपूर्णा घोर धर्म संकट में पड़ गई थी। कहाँ जाए, किसको छोड़े, किसको स्वीकार करे? एक ओर तो उसके माता पिता और भाई थे, तो दूसरी ओर उसका पति, जिसके साथ पूरा जीवन बिताने का संकल्प लिया था। तो अन्नपूर्णा ने क्या निर्णय लिया? किसके साथ गई? यही तो परीक्षा थी अन्नपूर्णा की। वो गई नहीं, उसे ले जाया गया। हाँ, इसो।
जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय। आया हूँ दर पे तेरे स्वामी जगन्नाथ, जीवन की डोर सौंप दी आज तुम्हारे हाथ। आया हूँ दर पे तेरे स्वामी जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। भोजन तो कर लो अन्नपूर्णा। उस दरिद्र के घर पे तो कुछ था नहीं, वहां तो भोजन नहीं किया होगा। सच बताना दीदी, कितने दिन से उपवास चल रहा है? अब क्यों आंसू बहा रही हो अन्नपूर्णा? अच्छा किया उस कंगाल को छोड़ दिया, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती फिरती। मैंने तो पहले ही सोच लिया था माँ, अगर वो घर पे आता उसे घर से भगा देते। पता नहीं हमारी बहन के साथ कितना गंदा व्यवहार किया होगा उसने। जो भी है, माँ बाप को तो पता होना चाहिए ना। कैसे बताऊं माँ, मैं उनसे अलग नहीं हूँ, वो पति है मेरे। वो पति के नाम पे कलंक था। अपना सब कुछ बेच के पूरे गांव को भोजन करवाना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? लो, आज मैं अपने हाथों से तुझे भोजन करवाती हूँ। लो, भोजन कर लो। अभी मन नहीं है माँ, बाद में खा लूंगी। लगता है याद आ रही है दीदी को उसकी। भूल जाओ उसे। तुम जितना उसे याद करोगी वो उतना ही दुखी होगा। उसे बुरा स्वप्न समझकर भूल जाओ। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो स्वप्न नहीं, मेरे जीवन का सत्य है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? जो होता है अच्छे के लिए होता है अन्नपूर्णा, और अब देखना सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। उनसे अलग होकर मैं किसी भी अच्छे की कल्पना नहीं कर सकती माँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय आया हूँ दर पे तेरे स्वामी जगन्नाथ, जीवन की डोर सौंप दी आज तुम्हारे हाथ। आया हूँ दर पे तेरे स्वामी जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। माता पिता परिवार सब कुछ मेरे तुम हो प्यारे, तुम ही हो जीवन के रक्षक, तुम ही पालनहारे। मुझको स्वीकार करो, कहता हूँ जो करना। आया हूँ दर पे तेरे स्वामी जगन्नाथ, जीवन की डोर सौंप दी आज तुम्हारे हाथ। आया हूँ दर पे तेरे स्वामी जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय मैं आ गया प्रभु, आ
आपकी आज्ञा हुई तो भला आपका ये सेवक कैसे रुक सकता था भगवान। हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे अपनी शरण में बुला लिया। मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं था भगवान, जो कुछ था वो आप ही का था और आपकी इच्छा से ही प्राणियों की सेवा में समर्पित हो रहा था। तेरा तुझको ही अर्पण हो रहा था। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुम मैं समर्पे। प्रभु प्रभु जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय। तुम भी तो मेरे ही हो रघुनाथ, इसीलिए तो तुम्हें अपनी शरण में बुलाया है। जानते हो, तुम्हारी भक्ति और भजन मुझे आनंद से भर देते हैं। मेरे धाम में मेरे साथ सुख से रहो। यहां तुम्हें कोई भी कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं प्रभु, आपकी सेवा ही तो मेरा सच्चा सुख है। अपने इस चाकर से उसके इस अधिकार को मत छीनिए प्रभु। जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु कहां चले गए आप? प्रभु क्या आप मुझसे रुष्ट हो गए? अरे मूर्ख, तुम्हारे सामने भगवान है और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? पुजारी जी, मैंने अभी अभी भगवान जगन्नाथ के साक्षात दर्शन किए हैं। वो मुझसे बात कर रहे थे, पर पता नहीं कहां चले गए। कहां चले गए प्रभु आप? प्रभु जगन्नाथ। मुझे तो ये कोई बड़ा भक्त लगता है जगन्नाथ प्रभु का, अनन्य भक्त। पता नहीं अन्नपूर्णा को क्या हो गया, गुमसुम सी बैठी रहती और ना ही कुछ बोलती है। मेरी इच्छा है कि सर्वेश्वर के पुत्र वासु से उसका विवाह कर दूं। ये क्या कह रहे हैं स्वामी आप? विवाहित बेटी का फिर से विवाह? अन्नपूर्णा को प्रसन्न देखना है तो इसका फिर से विवाह आवश्यक है। उसका विवाह भी हो जाएगा और हमारा एक राज परिवार के साथ संबंध भी जुड़ जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन क्या वो मानेगी? मानेगी क्यों नहीं, उस पर अब हमारा अधिकार है। मैं जो कुछ भी कहूंगा उसे मानना पड़ेगा। हमारे मन में एक योजना चल रही है। जरा रुकिए। क्या आप सब लोग यहीं के निवासी हैं? जी, मेरा नाम गंगाधर कर्ण है। हम कलावतीपुर के रहने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। इसलिए सब परिवार उनकी कृपा पाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये सुंदरी कौन है? दरअसल इसके पति इसको त्याग कर भक्ति में लीन हो गए हैं और अब ये हमारे ऊपर ही आश्रित है और हमारे साथ ही रहते हैं। बस इसी का कल्याण हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, इसी कामना के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए यहाँ आए हुए। आपकी पुत्री तो कृष्ण की भक्त है। जब आप सब लोग यहाँ आ ही गए हो
तो खाली हाथ कभी ना जाइएगा। वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। अहो भाग्य हमारे, जो आप पिता पुत्र हमारी कुटिया में पधारे। आज तो हम धन्य हो गए। अरे इन सब उपहारों की क्या आवश्यकता थी? गंगाधर जी, आज हम पहली बार अपनी बहू को मिलने आए हैं, तो भला खाली हाथ कैसे आते? और ये तो हमारी परंपरा है। आइए आइए, बैठिए, पधारिए, बैठिए बैठिए। हरिनाथ, बेटा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करो। जी जी पिताजी, अवश्य। कितनी सुंदर लग रही है मेरी अन्नपूर्णा। किसी की नजर न लगे। राजमंत्री और उसके पुत्र मेरी अन्नपूर्णा को देखते विवाह के लिए हाँ कर देंगे, है ना? आप लोगों की सेवा सत्कार और आओ भगत से हम धन्य हो गए। अब हमारे होने वाली बहू आ जाती तो आपके द्वार आना सार्थक हो जाता। क्यों बेटा? अरे जिस वीर भासु की तलवार से बड़े बड़े योद्धा धूल चाटते हैं, क्या वो शर्माना भी जानता है? अन्नपूर्णा, प्रणाम करो बेटा। सदा सुखी रहो भाई। हमें तो बहू बहुत पसंद है। बस अब एक बार होने वाले दूल्हे से पूछिए कि वो क्या चाहता है। क्यों बेटा वसु, तुम कुछ नहीं बोलोगे? मुझे भी पसंद है पिताजी। लगता है हमारी अन्ना शर्मा गई। अन्नपूर्णा के सामने पुनः परीक्षा की घड़ी थी। वो वसु को भा गई थी और वसु से अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। माधव, अंत में अन्नपूर्णा ने क्या निर्णय लिया? हे मेरी राधे, अन्नपूर्णा इस समय ऐसी कठिन परिस्थिति में घिर चुकी थी कि वो चाहकर भी अपने परिवार के सामने अपना निर्णय प्रकट नहीं कर सकती थी। पता नहीं इस जोड़ी को किसकी नजर लग गई। एक यहाँ तड़प रही है और दूसरा न जाने कहाँ भटक रहा है। हे प्रभु। कौन हो भाई? क्या नाम है तुम्हारा? कुछ बताओगे भी या यूं ही बैठे रहोगे? कोई घर परिवार है या नहीं? अरे किस मोह माया में पड़े हो? कुछ बताओ तो सही। अरे क्या बताऊं पुजारी जी, अब तो मुझे भी कुछ याद नहीं। और अच्छा ही हुआ, कुछ याद नहीं है। लेकिन वो सब जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। कौन जानता है? किसके बारे में बोल रहे हो? वही आप जिनकी पूजा करते हैं। जगन्नाथ जी की बात कर रहे हो? अरे वही तो हैं इस जगत के नाथ, अनाथों के नाथ, भगवान जगन्नाथ। इस संसार में उनके अलावा मेरे बारे में कोई जान सकता है? वही मेरा परिवार है
और ये मंदिर मेरा घर, ये जगन्नाथपुरी मेरा पता ठिकाना। समझ गया, सब समझ गया। कोई चिंता की बात नहीं है। तुम अंदर जाओ और आराम करो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अन्नपूर्णा के विवाह में हमें 1 कौड़ी भी दहेज नहीं देना। अरे उन लोगों को कमी ही क्या है जो वो दहेज मांगेंगे। सुरेश्वर जी राजमंत्री हैं, धन दौलत से उनके भंडार भरे हुए हैं, और उन्हें चाहिए भी क्या। पर अन्नपूर्णा को हम खाली हाथ तो नहीं भेज सकते। खाली हाथ? हमारी बेटी वसु जैसे धनवान पति के साथ जाएगी, इसे खाली हाथ जाना नहीं कहते। और फिर हीरे मोती सोने चांदी के गहने स्वयं सर्वेश्वर जी लेकर आए थे। वो तो साथ लेके ही जाएगी ना। इसकी भी क्या आवश्यकता है, यहीं पड़ा रहेगा। जब सब कुछ उनके पास पहले से है, हम फिर उन्हें क्यों देंगे। बस एक बार वसु और अन्नपूर्णा का विवाह हो जाए, उसके बाद तो बस एक इच्छा है कि राज दरबार में कोई ऊंचा सा पद मिल जाए। विवाह के बाद वो हमारे संबंधी बन जाएंगे, और संबंधी बनने के बाद भला वो टाल मटोल क्यों करेंगे। बिल्कुल। गंगाधर जी, अरे ओ गंगाधर जी। ये कौन है? ये तो धानु की आवाज लगती है। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। प्रणाम। धानु, कहाँ थे तुम? 2-2.5 महीने से दिखाई नहीं दिए, कहाँ चले गए? पुरी गया था बाबू, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने। ये आप सभी के लिए भगवान का प्रसाद लेकर आया हूँ। ये लीजिए बाबू, आपके लिए प्रसाद। ये आपके लिए। लगता है जी भर के भगवान के दर्शन करके आए हो। दर्शन तो हुए, पर अब क्या बताऊं। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ बाबू, मुझे क्या होना है। वो तो आपके दामाद जी। क्या हुआ दामाद जी को? मुझे तो लगता है उनकी मति मारी गई है। पुरी की गलियों में भटकते रहते हैं, ना खाने का कोई ठिकाना है, ना पहनने का। वो कोई और होगा धानु, वो पुरी क्यों जाएंगे?